हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 7 माइंड ब्लोइंग वेब सीरीज के ऊपर, जिसमें आपको मिस्ट्री, सस्पेंस, थ्रिलर और हॉरर इन सब का थोड़ा थोड़ा तड़का देखने को मिलेगा। तो इन कैटेगरीज की फिल्में या सीरीज जिनको देखना पसंद है, उनके लिए ये स्पेसिफिकली वीडियो बनाया गया है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको 7 ऐसी सीरीज के बारे में बताऊंगा जो अलग अलग भाषाओं में बनाई गई है, जिनका हिंदी डब हमारे इंडिया में अभी फिलहाल अवेलेबल हो चुका है। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो इस वीडियो में 7 नंबर पे आती है सीरीज जिसका नाम है द क्रिस्टल ककू। द क्रिस्टल ककू एक्चुअली एक स्पेनिश सीरीज है जो नेटफ्लिक्स पे आपको अवेलेबल है। और इस सीरीज की कहानी कुछ इस तरह से होती है। एक यंग डॉक्टर है जिसका हार्ट फेल हो जाता है और उसके वजह से उसको किसी और का हार्ट दिया जाता है। अब वो हार्ट बिठाने के बाद उसको इनविटेशन आता है उस टाउन से जिस टाउन से उसको हार्ट डोनेट किया था, और वो खोजने लगती है कि किसने उसको हार्ट डोनेट किया। और जब वो उस टाउन में पहुंचती है तो वहां पे कई सारी मिस्टीरियस घटनाएं घटने लगती है। अब उन घटनाओं के पीछे कौन है, और ये जो हमारी यंग डॉक्टर है क्लारा मेर्लो, क्या वो उसके तह तक पहुंच पाती है या नहीं पहुंच पाती है, ये आपको इस सीरीज में देखने को मिलेगा। ये वन ऑफ द फाइनेस्ट मिस्ट्री थ्रिलर सीरीज है जिसको IMDb पे 6.5 का रेटिंग मिला है और रोटन टैमेटोज पे 67% की रेटिंग मिली है। इसके बाद 6 नंबर पे आती है सीरीज द गर्लफ्रेंड। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ हॉलीवुड की एक सीरीज जिसका नाम है द गर्लफ्रेंड। इसकी कहानी बिल्कुल हमारे इंडियन घर की सास बहू की कहानियों जैसी आपको लगेगी। सास और बहू की फाइट्स के बीच में लड़का फंसा हुआ है, लेकिन यहाँ पे स्टेक्स बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं, क्योंकि लिटरली कई जगहों पे इस कहानी की जो सास है वो अपने बहू को मारने की कोशिश करने लगती है और बहू अपनी चालाकियों से लड़के को अपने कब्जे में रखने की कोशिश करने लगती है। तो आखिर में जीत किसकी होती है? क्या सास जीत पाती है या बहू जीत पाती है? ये आपको इस सीरीज के एंड में ही देखने को मिलेगा। और स्टेक्स जिस तरीके से हाई हो जाते हैं, जिस तरीके से कहानी में खून खराबा सामने आने लगता है, तो देख के भाई अलग लेवल का मजा आता है। पूरी माइंड गेम चलती रहती है कि कैसे जो बहू है वो लड़के को अपने तरफ खींचने की कोशिश कर रही है, और कैसे जो ओवर पॉसेसिव माँ है उसकी, उस लड़के की, वो उस बेटे को उस लड़की के चंगुल से निकालने की कोशिश कर रही है। और दोनों की भी जो फाइट दिखाई है और दोनों के पर्सपेक्टिव से जब कहानी आगे बढ़ती है, भाई देखने का मजा 4 गुना हो जाता है। ये सीरीज आपको Amazon प्राइम पे देखने को मिलेगी, हिंदी में अवेलेबल है। IMDb पे इसको 7.2 की रेटिंग मिली है और वहीं पे रोटन टोमेटोज पे 87% की रेटिंग्स मिली है। इसी लिस्ट में 6 नंबर पे आती है सीरीज द बीस्ट इन मी। इस सीरीज में हमारी जो मेन एक्ट्रेस है क्लेयर डेंस, जिसने एगी का रोल प्ले किया है, ये एक राइटर रहती है, लेकिन अभी फिलहाल वो राइटर ब्लॉक में फंसी है और अपनी किताब लिख नहीं पाती है। ऐसे में उसके बगल में रहने आता है नाइल जार्विस। नाइल जार्विस एक ऐसा बिलीनियर है जिसके ऊपर ये दावा ठोका जाता है कि उसने अपनी बीवी का कत्ल किया है। लेकिन क्या वाकई में उसने कत्ल किया है या नहीं किया है, इसका जवाब आपको पूरी सीरीज के एंड तक बांध के रखता है। और पूरी कहानी जो है वो एगी के पॉइंट ऑफ व्यू से चलती रहती है। हमेशा उसको नाइल पे डाउट आते रहता है, कभी लगता है कि नाइल इनोसेंट है, कभी लगता है कि नाइल जो है वही कातिल है। अब एग्जैक्टली क्या है वो आपको सीरीज के एंड में पता चलेगा। और नाइल के कहानी के ऊपर वो अपनी फिर खुद की किताब लिखने लगती है, और वो किताब बहुत बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ने लगती है। और उसके बाद में जो ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं, भाई देखने में बहुत मजा आता है। द बीस्ट इन मी नेटफ्लिक्स पर हिंदी में अवेलेबल है, जिसको IMDb पे 7.5 की रेटिंग मिली है और रोटन टोमेटोज पे 83% की रेटिंग मिली है। इसके बाद 4 नंबर पे आपको देखनी है सीरीज ऑल हर फॉल्ट। ऑल हर फॉल्ट सीरीज है सारा स्नूक की, और इस सीरीज में वो एक माँ का रोल प्ले कर रही है जिसका बच्चा गायब हो जाता है। दरवाजे पे जो लेडी खड़ी रहती है वो ना मैरिसा को पहचान पाती है और ना वो ये जानती है कि माइलो नाम का उसका कोई बेटा भी। और जब ये चीज वो सुनती है तो मैरिसा का पूरा दिमाग खराब हो जाता है। और उसके बाद वहां पे एंट्री होती है डिटेक्टिव मैकॉनविले की, और वो इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करता है कि भाई एग्जैक्टली हुआ है तो क्या हुआ है, मैरिसा का बच्चा कहाँ गायब हुआ तो उसको किसने गायब करा। और ऐसे ही वक्त में वहां पे रहने वाले व्हाइट कॉलर लोगों के बीच मारकाट होनी शुरू हो जाती है, यानी मर्डर्स होने शुरू हो जाते हैं। और जो बाहर से बहुत ही साफ सुथरे दिखने वाले लोग जब एक दूसरे की जान लेने पे तुल जाते हैं,
तब वो डिटेक्टिव जो है वो उसकी तह तक जाने की कोशिश करता है। तो क्या एंड में वो उस रहस्य को सुलझाने में कामयाब हो पाता है या नहीं हो पाता है, वो अगर आपको जानना है तो इस सीरीज को आप जरूर से देखिए। ऑल हर फॉल्ट अवेलेबल है जियो हॉटस्टार पे, जिसको IMDb पे 7.6 की रेटिंग मिली है और रोटन टोमेटोज पे 78% की रेटिंग मिली है। इसके बाद आती है थर्ड नंबर पे एक के ड्रामा सीरीज जिसका नाम है एज यू स्टूड बाय। कहानी की जो मेन हीरोइन है उसके बाप ने उसकी माँ के साथ हमेशा से डोमेस्टिक वायलेंस किया और उस मारधाड़ को उसने बचपन से जिया रहता है, और जब वही घटना उसकी सबसे बेस्ट फ्रेंड के साथ होने लगती है तब वो और उसकी बेस्ट फ्रेंड दोनों मिलकर डिसीजन लेते हैं कि अपने हस्बैंड का कत्ल कर दे। तो क्या वो अपनी दोस्त के हस्बैंड का कत्ल कर पाते हैं? क्या कत्ल करने के बाद वो उस सिचुएशन से निकल पाते हैं या उस सिचुएशन में और फंस जाते हैं? उसके हस्बैंड की जो बहन है वो ऑलरेडी पुलिस वाली रहती है, तो क्या वो इनके राज तक पहुंच पाती है? क्या उस राज का पर्दाफाश हो पाता है या नहीं हो पाता है? यानी ये चूहे बिल्ली का खेल टाइप अगर आपको सीरीज देखना पसंद है तो इस सीरीज को जरूर से देखिए। और इसमें उस कत्ल को छुपाने का जो तरीका दिखाया गया है या जो एक नया सा ट्विस्ट लाया है वो वाकई में देखने में बहुत ही काबिले तारीफ लगता है। ये सीरीज अभी हालांकि नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। IMDb पे इसको 7.6 की रेटिंग मिली है और रोटन टोमेटोज पे 80% की रेटिंग मिली है। इसके बाद सेकंड नंबर पे जो सीरीज है, इस सीरीज का नाम है इट वेलकम टू डेरी। तो भाई इट नाम की 2017 में एक मास्टर क्लास हॉरर फिल्म आई थी और उसी का सीक्वल 2019 में बनाया गया था इट चैप्टर 2। तो ये दोनों फिल्में अगर आपने देखी होंगी और उस कंटेंट को और ज्यादा डीपली जाके एक्सप्लोर करना है तो इस सीरीज को आप जरूर से देखिए, क्योंकि ये सीरीज जो है वो ओरिजिनल इट फिल्म का प्रीक्वल है और इस सीरीज को भी डेवलप किया है एंडी मुशीटी ने, जिसने इट और इट चैप्टर 2 भी डायरेक्ट की है। तो ये सीरीज जो है वो हालांकि सस्पेंस थ्रिलर कम और सुपर नेचुरल हॉरर की कैटेगरी में ज्यादा आती है। ये आपको जियो हॉटस्टार पे अवेलेबल मिल जाएगी। इसका IMDb पे अभी तक 7.7 का रेटिंग है और रोटन टोमेटोज पे इसको 80% का रेटिंग मिला है। और इसके बाद फर्स्ट नंबर की जो सीरीज आती है वो भी एक के ड्रामा सीरीज है। हालांकि ओरिजिनली ये नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई थी लेकिन इसका हिंदी डब आपको Amazon प्राइम पे देखने को मिलेगा और इसका दूसरा नाम इस सीरीज का फैमिली प्लान है और ओरिजिनल जो अभी Amazon प्राइम पे आप देखोगे उसमें नाम है फैमिली मैटर्स। अभी ये सीरीज जो है ये एक थ्रिलर सीरीज है, एक रिवेंज टाइप सीरीज है। देखिए हमेशा क्या होता है कि हम कोई भी कहानी देखते हैं उसमें एक विक्टिम रहता है, उस विक्टिम के साथ बहुत ज्यादा छल कपट किया जाता है और जब वो विक्टिम उस क्रिमिनल को खत्म करने जाता है तो बहुत एक आध गोली मार देता है और खत्म कर देता है, तो देखने में मजा नहीं आता है। बट यहाँ पे जो रिवेंज लेने वाली लड़की है वो अपनी टीम तैयार करती है और किस तरीके से जाके उन क्रिमिनल्स का धीरे धीरे खात्मा करती है, भाई देखने के वक्त आपके बदन के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और मैं सच बता रहा हूँ कमजोर दिल वाले इस सीरीज से थोड़ा दूर ही रही है, क्योंकि इसमें जिस लेवल का खून खराबा दिखाया गया है वो खतरनाक लेवल का है। लिटरली एक एक बॉडी का पार्ट काटते हुए इस सीरीज में दिखाया गया है और जिस तरीके से प्लानिंग करके वो उन लोगों को पकड़ के खत्म कर रहे हैं, भाई देखने में मजा आ जाता है। इसका सेकंड सीजन आने वाला है और फर्स्ट सीजन के एंड में एक क्लिफ हैंगर छोड़ा है। क्लिफ हैंगर के साथ सीरीज को एंजॉय करना चाहते हो तो इसको जरूर से देखिए और इसको नंबर 1 पे रखने की वजह यही है IMDb पे इसको 8 की रेटिंग मिली है और रोटन टोमेटोज पे अभी तक फिलहाल इसकी कोई रेटिंग अवेलेबल नहीं है। लेकिन अगर आप के ड्रामास देखना पसंद करते हो तो इस सीरीज को जरूर से देखिए। और यही रही हमारी आज की टॉप 7 मास्टर क्लास माइंड ब्लोइंग वेब सीरीज की वीडियो। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे फर्स्ट चैनल को सब्सक्राइब करना। अब मिलते हैं और एक ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।